आप एमपी बोर्ड के अंतर्गत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2022 में आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं और आपको 80 में 80 नंबर विज्ञान विषय के पेपर में लाना है। तो इस वीडियो में ये जो पेपर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसमें दिए हुए प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। जिस प्रकार से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं वह कर लीजिए। तो ये विज्ञान यानी साइंस 10वीं के जो छात्र हैं, इस वीडियो को अच्छे से प्रश्न को नोट कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे रफ में और इनके उत्तर अच्छे से तैयार कर लेंगे। उत्तर अगर इनके चाहिए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जल्द ही इसके उत्तर अगले वीडियो पर आपको मिलेंगे। 80 नंबर का आपका वार्षिक एग्जाम रहेगा 2022 में और 3 घंटे का पेपर आपका होगा और प्रश्नों की संख्या 22 रहेगी। ये जो पेपर यहाँ पर दिखाएंगे आपको ऑफिशियली यहाँ पर यह जारी किया गया है स्पेशल रूप से और यही प्रश्न आपके वार्षिक एग्जाम में रहेंगे। तो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम वाले छात्रों दोनों के लिए यहाँ पर यह दिया गया है। ये प्रश्नों की रूपरेखा रहती है जो कि हर छात्र को जानना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका रहता है सही विकल्प का रहता है। तो इस बार जो आपका पेपर होगा उसमें 8-8 करके रहेंगे। ठीक, आपका पेपर 80 नंबर का रहेगा, इसलिए 8 चौको 32 नंबर के आपको 1 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए सही विकल्प है लौह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से रिक्त स्थान। यहाँ पर क्या होगा ये आपके सामने दिया हुआ है। 4 विकल्प दिया हुआ है, इनमें से एक उत्तर सही होगा। इनके उत्तर आपको बाद में मिलेंगे अगले वीडियो पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाइएगा ताकि आपको उसकी जानकारी मिले सबसे पहले। और अगर आप पीडीएफ फाइल इनका लेना चाहते हैं तो चैनल में को ज्वाइन करना है ज्वाइन बटन से और ज्वाइन करने के बाद आपको आपके मोबाइल पर पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पर। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। जो पतले तार होते हैं उनको खींचकर और पतला या लंबा किया जाता है, तो वो गुण उनका क्या कहलाता है। तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता, ध्वनिता। तो ये तन्यता होगा इसका उत्तर 1 नंबर वाला विकल्प। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन रहेगा 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सान कहते हैं और आवेग कहते हैं। फिर अगला रहेगा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है रिक्त स्थान यहाँ पर कौन सा है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में और लेशमानिया में। ठीक, फिर है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं। जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है। ठीक, ये यहाँ पर। फिर है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का घास, गेहूं, आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी और घास मछली तथा बकरी। ध्यान रखिएगा आहार श्रृंखला यहाँ पर बन रही है यहाँ पर, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा यहाँ पर आहार श्रृंखला का। ठीक, फिर आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। जल, वन, पवन, सौर, प्रकाश यहाँ पर। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन तो यहाँ पर वन होगा। फिर है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। ठीक, 4, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र हैं वह देख लें यहाँ पर, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, ये देख लें। चलिए अब अगला क्वेश्चन रहेगा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में है जल 1, रिक्त स्थान ऑक्साइड है किसका। फिर है दूसरा धातुएं पर ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं। तो धातुएं जो हैं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सुचालक भरेंगे। फिर है मादा और गर्भाश शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तर रिक्त स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है। फिर है पादपों में जल के वहन के लिए रिक्त स्थान उत्तरदायी होता है। जल का वहन यानी जल कहाँ से मिलता है पौधों में, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो जाइलम होता है। फिर है परागकोश में रिक्त स्थान पाया जाता है, क्या पाया जाता है। फिर है आनुवांशिकी के जनक
का क्या नाम है? यहाँ पर अनुवांशिकी के जनक रिक्त स्थान हैं, किनको कहते हैं अनुवांशिकी के जनक? ठीक। फिर है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के रिक्त स्थान होता है कितने गुना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फिर है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु रिक्त स्थान तंत्र बनाते हैं, कौन सा तंत्र बनाते हैं? ठीक, तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए 8। ये अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र देख लें, अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर रिक्त स्थान, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो जोड़ी है वह देख लीजिए। जोड़ी में देखिए यहाँ पर जोड़ी मिलान करना है, तो जोड़ी मिलान करना 8 नंबर का रहेगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सा है? ये। फिर समान रक्त दाब कितना होता है? 120 से 80 mmHg, ये समान रक्त दाब है, तो ये दूसरे का राइट आंसर हो गया 120/80 mmHg। फिर है पादप हार्मोन्स कौन सा है यहाँ पर? ठीक। फिर है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण किससे किया जाता है? फिर तारों का टिमटिमाना, ये किससे होता है? तारों का टिमटिमाना, ये। ठीक। फिर है लेंस की क्षमता ये है। फिर जरा दूरदृष्टिता, ये रोग जो होता है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? जरा दूरदृष्टिता। फिर है विद्युत विभवांतर, ठीक, यहाँ पर इसके उत्तर भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये आपका सही जोड़ी हो गया। अब आपको दिखाते हैं ये यहाँ पर एक शब्द वाले उत्तर। एक शब्द वाले जो उत्तर लिखना है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? फिर तीसरे नंबर में है कि हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम, तो यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, वर्णक है। और नर युग्मक एवं मादा युग्मक के यहाँ पर जो हरे पौधे हैं उसमें मेलानिन वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण जो है हरा कलर होता है, वर्णक है मेलानिन। फिर है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? फिर अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र का नाम बताना है, यक्स और वाई जो होते हैं उनका। ठीक। फिर लेंस की क्षमता का सूत्र लिखना है यहाँ पर। फिर है निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी, ठीक है ना। फिर है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक लिखना है यहाँ पर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके हो गए एक शब्द। अब आपको बड़े क्वेश्चन दिखा दें 2 नंबर वाले। देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर में, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक्सोथर्मिक। फिर है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? जैसे कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह की जो पैकेटें आती हैं उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, ठीक, क्यों ऐसा होता है? ठीक। फिर है अमलगम क्या है? व्हाट इज ये अमलगमन? फिर है संक्षारण क्या है? संक्षारण की परिभाषा यहाँ पर लिखना है। फिर है मेंडेलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखना है, उनका नियम क्या है? फिर है न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक सिद्धांत लिखना है यहाँ पर। फिर है इसी में 8वां नंबर क्वेश्चन है धमनी और शिरा में 2 अंतर, अथवा में है आक्सी अनाक्सी श्वसन में 2 अंतर। फिर है 9वां कायिक प्रवर्धन क्या है, अथवा में है स्वपरागण क्या है, इसके बारे में, ठीक। फिर है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, अथवा में है मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखना है। 11 नंबर में है परावर्तन का नियम लिखिए, अथवा में है अपवर्तन के नियम लिखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए, अथवा में है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है, ठीक। फिर है 13 में विद्युत विभव क्या है, अथवा में है प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन परितंत्र के जैव घटक के नाम लिखना है, अथवा में है ओजोन परत के क्षय होने का कारण लिखना है। फिर रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना है, तो इधर जितने हैं उधर इधर भी इतने होने चाहिए दोनों साइड। तो ये रासायनिक अपक्रियाएं हैं HNO3 प्लस ये OH का होल 2, रिएक्शन का चिन्ह CaNO3 और का होल 2 प्लस H2O। तो इधर दोस्तों उतने ही रहेंगे, आपको इधर संतुलित करना होता है इस साइड वाले हिस्से को, इधर तो आपका जो फाइनली जो बनता है वही रहेगा, ठीक। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर आपको संतुलित करना है, ठीक। फिर है यहाँ पर
रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन व प्रतिस्थापन अपक्रिया को उदाहरण सही समझाना। फिर है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? 16 नंबर। अथवा में है टिंडल प्रभाव को उदाहरण सही समझाना है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है, और अथवा में है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है। ठीक। फिर है 18 नंबर में ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? यहाँ पर अथवा में है जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती हैं, इसको लिखना है। फिर है अगला क्वेश्चन विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा का सूत्र और उनके दो उपयोग लिखना है। फिर है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण सही समझाइए और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। ठीक। फिर है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। यहाँ पर 1 नंबर के हैं संरचना सूत्र बनाना। जैसे एथेन का, एथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन रहेंगे, ब्यूटेन में 4 कार्बन रहेंगे और एथीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर 2 कार्बन रहेंगे। ठीक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको बैलेंस करना हाइड्रोजन से। फिर निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर समझाना है, लिखना है। उनमें लुईस प्रतीक होता है एक, अथवा में है CO2 का जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, H2O और NH3 का CH4 में कितना लुईस बिंदु प्रतीक रहेगा। ठीक, ये हो गया। फिर मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाना है, 4 नंबर का है। अथवा में है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। फिर है 22 नंबर में किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर बिंदु, ये यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है, सवाल है। इसके अथवा में यहाँ पर देखें, ये भी सवाल है, 4 नंबर का रहेगा। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.0 m है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 m की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। ये अंग्रेजी में इसी का ट्रांसलेशन है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम वाले जो छात्र है वो पूरे विश्वास के साथ इसमें दिए हुए प्रश्नों को तैयार कर ले और गारंटी 101% है कि आपके 80 में 80 नंबर आएंगे। 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे जो कि आपको अलग से स्कूल के द्वारा दिए जाते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और बार बार देखना है तो यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।